अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड हेल्दी। बेटे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 6 क्लास की साइंस का। ठीक है, चैप्टर का नेम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, लाइट की खसूसियात। बेटे इस चैप्टर में आपको पहले उन्होंने सारे मटेरियल्स के बारे में बताया हुआ है कि लाइट कौन कौन से मटेरियल से गुजरती है और कैसे बिहेव करती है। फिर उन्होंने आपको बताया हुआ है कि लाइट को हम कैमरास में कैसे यूज़ करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपको लाइट वाले बताए हुए हैं। तो हम इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। ठीक है, पहले तो आपको मैं ये बताती हूँ कि आपने लाइट कौन से मटेरियल से गुजरती है तो कैसे बिहेव करती है। बेटे हमारे पास मेनली जो हम मटेरियल को 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं जब हम लाइट की बात करते हैं। तो बेटे उनमें से एक तो हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। नंबर 2 पे होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। नंबर 3 पे होते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है? ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ये कह दें ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट इजीली पास कर सकती है, उनको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि विंडो, जो नॉर्मली हमारे यहाँ विंडो यूज़ होती हैं, उनके जो शीशे होते हैं, ग्लास होता है, उसके आर पार हम देख सकते हैं ना, तो वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की एक एग्जांपल है। क्लियर प्लास्टिक है, ऐसा प्लास्टिक जिसकी हम दूसरी तरफ देख सकते हैं। तो बेटा हम दूसरी तरफ देख ही इसलिए सकते हैं क्योंकि उनमें से इजीली लाइट पास कर रही होती है। दूसरे नंबर पे आते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक जो है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट नहीं गुजर सकती। जब हम लाइट उन पे फॉल करते हैं ना, तो वो अपने अंदर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट में से लाइट नहीं गुजरती। जैसे कि वुड का पीस हो गया, लकड़ी का एक टुकड़ा, आप उस पर लाइट फॉल कराओगे, आपको कोई रिफ्लेक्शन कोई रिफ्रैक्शन कुछ भी नज़र नहीं आएगा, बिकॉज उस लाइट को उस लकड़ी के टुकड़े ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। एंड नंबर 3 पे हमारे पास बेटे होते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से पार्शियली लाइट गुजर सकती है, मतलब थोड़ी बहुत लाइट गुजरती है, जितनी लाइट आप फॉल करोगे उतनी लाइट नहीं गुजरेगी। ठीक है, इसकी ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट की एग्जांपल है जो आप सन ग्लासेस यूज़ करते हो। सन ग्लासेस आप लगाते हो तो आपको सूरज की रोशनी वैसी तो नहीं दिखाई दे रही होती जैसी वो होती है, आपको थोड़ा सा शेड नज़र आ रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज की पूरी रोशनी ग्लास में से गुजर के आपकी आंखों तक नहीं पहुंच रही, आपको उतना ही हिस्सा सन ग्लासेस में से नज़र आता है सूरज का जो आपकी आंखों के लिए हार्मफुल नहीं होता, बाकी ऑब्जेक्ट उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से थोड़ी सी लाइट थोड़ी बहुत गुजर सकती है उनको हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटे आपके इस चैप्टर के हैं शॉर्ट आंसर और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चले देखते हैं। पहला आपके पास है व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होती है? बेटे जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे हम लाइट फॉल कराएं तो उसमें से लाइट बाउंस बैक हो जाए। जैसे कि आप कोई भी स्मूथ सरफेस, जैसे कि मिरर हो गया जिसमें हम फेस भी देखते हैं, जब हम उस पर लाइट फॉल कराते हैं ना, उसमें हम टॉर्च से किसी भी चीज़ से लाइट गिराते हैं, लाइट जाती है, मिरर के साथ टकराती है, वापस वहाँ से टकरा के पीछे की तरफ बेंड हो जाती है। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कुछ इस तरह की होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमारे पास सरफेस है, यहाँ से हमने ये समझ लें स्मूथ सरफेस है, लाइट फॉल कराई, लाइट आई, इसके साथ टकराई, वापस इस तरफ को चली गई। अब कहेंगे लाइट बाउंस बैक कर गई है और इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ शाइनी सरफेस, जब लाइट किसी भी मुलायम और चमकदार सरफेस पे गिरती है, इट बाउंसेस ऑफ इन वन पार्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो एक खास सिमत में मुड़ जाती है। दिस बाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लाइट की इसी बाउंसिंग को, वापस जाने को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद है व्हाट इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब बेटे रिफ्लेक्शन की भी टाइप है, एक डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है। पहले उन्होंने आपसे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन पूछी हुई है। बेटे जब हम लाइट को किसी रफ सरफेस पे फॉल करवाएं, देखें इसका है व्हेन पैरेलल लाइट रे, जब लाइट की दो पैरेलल रेज हिट ऑन अ रफ सरफेस, किसी रफ सरफेस पर टकराती हैं, ऑल दी रेज आर रिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट एंगल, तो तमाम जो रेज है ना लाइट की वो मुख्तलिफ एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। जैसे कि ये डायग्राम बनाई हुई है। ठीक है, अब ये रफ सरफेस है, यहाँ से लाइट की 2 पैरेलल रेज आ रही हैं, ये भी रफ है ना पूरी, ऊपर से कोई उसका सीक्वेंस नहीं है, स्मूथ बिल्कुल भी नहीं है। एक लाइट रेस के साथ टकराई, इधर को बेंड हो गई,
एक लाइट रे इधर टकराई, इधर को बेंट हो गई। अब ये आई तो पैरेलल थी, जब फॉल की तब तो रे पैरेलल थी, बिल्कुल बराबर पे आ रही थी, लेकिन जब रिफ्लेक्टेड बैक हुई हैं तो इनके एंगल्स डिफरेंट हैं, ये पैरेलल रिफ्लेक्ट बैक नहीं हुई। इसको हम कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हमेशा रफ सरफेस पे होती है, ठीक है, ऊपर वाली सरफेस इसकी रफ होती है। जैसे कि आप इसकी एग्जांपल लें कि एक मिरर ही हो आपके पास, लेकिन वो ऊपर से स्मूथ ना हो, वो थोड़ा जिगजैग बना हो या किसी भी और शेप का हो, मतलब स्मूथ ना हो, तो उससे जो रिफ्लेक्शन होगी वो होगी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। एंड नंबर 3, व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है? नॉर्मली जो बेटे हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। व्हेन लाइट हिट ऑन अ स्मूथ शाइनी सरफेस, जब लाइट किसी भी मुलायम सतह पर टकराती है, चमकदार और मुलायम सतह पर, ऑल दी रे आर रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल, तो तमाम लाइट की रेज उसी ही एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। इट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कि ये वाली डायग्राम है, स्मूथ सरफेस है, लाइट की वो पैरेलल रेज आई हैं, इधर टकराई हैं और पैरेलल ही वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई हैं, मतलब जब फॉल करवाई तब भी पैरेलल, जब रिफ्लेक्ट बैक हुई तब भी पैरेलल, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन है। बेटे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कौन सा मिरर है? अ कर्व्ड मिरर, एक कर्व बना हुआ होता है मिरर का, हुज इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टेड, जिसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्ट कर रही होती है, इट इज कॉल्ड कनकेव मिरर। उसको हम कहते हैं कनकेव मिरर। ये शेप होती है बेटे कनकेव मिरर की। कनकेव की ये इनर सरफेस ये है ना, ये अंदर वाला ये वाला जो हिस्सा है इसको हम इनर सरफेस कहते हैं। कनकेव मिरर की इनर सरफेस रिफ्लेक्ट करी होती है, ये इतना हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, कॉर्नर नहीं कर रहे होते, इनर सरफेस पे लाइट फॉल करवाएंगे वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये है हमारे पास कनकेव मिरर। उसके बाद है हमारे पास कन्वेक्स मिरर। व्हाट इज कन्वेक्स मिरर? अ कर्व्ड मिरर, एक कर्व वाला ऐसा मिरर हुज आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टेड, आउटर बाहर वाली, जिसकी बाहर वाली सतह रिफ्लेक्ट करी हो। कन्वेक्स मिरर की ये शेप होती है, इसकी ये बाहर वाली सतह है ना, ये बाहर वाली है, तो जब भी लाइट इस पे टकराएगी और वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो हम ये कहेंगे कि कन्वेक्स मिरर की जो आउटर सरफेस है ना, जो बाहर वाली सरफेस है वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, जबकि कनकेव मिरर की इनर सरफेस रिफ्लेक्ट बैक करती है, ठीक है। उसके बाद है बेटे लॉन्ग क्वेश्चन आपका, डिफाइन ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ट्रांसमिशन कहते हैं कि जब लाइट किसी भी मटेरियल में से पास हो जाए, जैसे कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बताया ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में से इजीली लाइट पास कर जाती है, तो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट का मतलब भी ये है, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से इजीली लाइट पास कर जाए। When light falls on a transparent object, जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट यानी शफाफ ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, गिरती है, इट इज ट्रांसमिटेड टू अदर साइड, तो वो उस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में से गुजर के दूसरी साइड पे ट्रांसमिट हो जाती है। दैट इज वाई, इसीलिए वी कैन सी अक्रॉस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। उन्होंने कहा इसी वजह से हम ट्रांसपेरेंट चीज़ों के आर पार देख सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के आर पार इसलिए देख सकते हैं क्योंकि उसमें से लाइट पास कर जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। हम जितनी लाइट उस पर फॉल करते हैं वो सारी की सारी लाइट उसमें से गुजर के दूसरी साइड पे चली जाती है, जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन किसको कहते हैं? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जज्ब करना। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कब होती है, लाइट कब जज्ब होती है? When light fall, जब लाइट गिरती है on a rough opaque object, किसी भी रफ ओपेक ऑब्जेक्ट पे। बेटे मैंने बताया ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट नहीं गुजरती। मोस्ट पार्ट ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब्ड एंड चेंज्ड इनटू हीट एनर्जी। तो उन्होंने कहा कि जब लाइट किसी ओपेक चीज़ पर गिरती है, लाइट का ज़्यादातर हिस्सा वो ओपेक चीज़ अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, जज्ब करती है और उसको हीट एनर्जी में चेंज कर देती है, ठीक है। मतलब ये कि वो लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज कर देता है जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। अ ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द लाइट। फिर उन्होंने कहा इसी तरह जो ब्लैक सरफेस है ना वो सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करती है। आपने देखा होगा अक्सर आप ब्लैक आपने ड्रेस वेयर किया हो या कोई भी ब्लैक चीज़ हो, आप उसको धूप में रखें ना तो वो बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू बाकी कलर्स। बाकी जो दूसरे अदर कलर्स हैं ना वो जल्दी इतने हीटअप नहीं होते,
बेटा वो इसीलिए होता है कि जो लाइट फॉल करती है ना, एक तो वो हीट एनर्जी है जो सूरज से डायरेक्ट उस ब्लैक कलर को मिल रही होती है ना, सूरज की रेज उस पर फॉल कर रही होती हैं। बेटे एक जो लाइट उस पर फॉल करती है ना, वो बड़ी जल्दी उस लाइट एनर्जी को ना अपने अंदर एब्जॉर्ब करके हीट में चेंज कर देता है। इसलिए जो ब्लैक सरफेस होती है ना, वो ज़्यादा जल्दी हीट अप होती है, क्योंकि वो हीट ज़्यादा बना रही होती है, वो लाइट को भी उसमें हीट में चेंज कर रही होती है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब, अब मैं इसको बता देती हूँ, उन्होंने कहा जब लाइट किसी भी ओपेक सतह पर गिरती है तो वो ओपेक सतह जो है वो लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर वो उस रोशनी को हीट में चेंज कर देती है। वो सतह हीट अप तो हो जाती है, लेकिन उसमें से लाइट गुजरती नहीं है, वो लाइट को अपने अंदर से नहीं गुजरने देती। उसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्ट होना। When light falls, जब लाइट गिरती है ऑन अ स्मूथ शाइनी सरफेस, किसी भी नरम मुलायम, ऑन अ स्मूथ शाइनी सरफेस, स्मूथ कहते हैं मुलायम को, शाइनी चमकदार, लाइट जब भी किसी मुलायम चमकदार सतह पर गिरती है, इट बाउंस ऑफ इन वन पार्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो एक पार्टिकुलर एक खास डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाती है, मतलब वापस चली जाती है। जैसे मैंने आपको मिरर की एग्जांपल दी थी, हम मिरर पे लाइट फॉल करते हैं, मिरर के साथ टकराती है, फिर बाउंस बैक हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस बाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उन्होंने कहा लाइट की यही जो बाउंसिंग है ना, दिस बाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी बाउंसिंग ऑफ लाइट को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। ठीक है बेटे, उसके बाद इसकी डायग्राम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आपको अक्सर पेपर में आ जाती है कि आपने इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। ये क्वेश्चन जब भी आएगा आपने इसके साथ वो वाली डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन में पहले ट्रांसमिशन ऑफ लाइट है ना, तो आपने सबसे पहले यहाँ भी ट्रांसमिशन ऑफ लाइट की डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है, मेंशन करना है कि ट्रांसमिशन ऑफ लाइट हो रही है। ये आपके पास एक कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, आप सपोज कर लें ये आपके पास क्लियर प्लास्टिक है या गिलास है, ग्लास मतलब शीशा जिसके आर पार देख सकते हैं। उसके ऊपर आपने यहाँ से एक लाइट फॉल करवाई, उसके ऊपर टॉर्च से या किसी चीज़ से लाइट डाली, लाइट उसके साथ टकराई एंड उसमें से गुजर गई। थोड़ा सा अपने रास्ते से बेंड हुई ये लाइट, अपने पाथ इसने चेंज कर लिया, थोड़ा सा अपना पाथ ना इसने बेंड किया, लेकिन ये उसमें से इजीली पास हो गई। अब ये जो लाइट ऊपर से फॉल करवाई और यहाँ से गुजरी, इसको हम कहेंगे ट्रांसमिटेड रे। ठीक है, लाइट की ये रे ट्रांसमिट हो गई है। ये सरफेस हमने कैसी ली थी, ट्रांसपेरेंट सरफेस ली थी। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट हमेशा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में होती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट सरफेस में होती है। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आपने ये ओपेक सरफेस ले लिया बेटे, ओपेक सरफेस है ये। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि ओपेक सरफेस लाइट को अपने अंदर से नहीं पास होने देती। आपने एक ओपेक सरफेस ले ली, उसके ऊपर आपने लाइट फॉल करवाई। जब लाइट इसके ऊपर फॉल की ना, इस ओपेक सरफेस ने लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और उसको हीट में चेंज कर दिया, और हमने देखा कि कोई भी लाइट उसमें से पास नहीं हुई। ठीक है, अब बेटे आप ये नहीं आपने सोचना कि आप नॉर्मल लाइफ में आप देखते हो, आप लाइट फॉल करवाते हो, फॉर एग्जांपल लकड़ी के टुकड़े पे लाइट फॉल करवा रहे हो, वो लाइट गुजर भी नहीं रही, आप जब लकड़ी के टुकड़े को हाथ लगा रहे हो तो वो हीट अप भी नहीं हुआ। बेटे आपने एक रे लाइट की फॉल करवाई है, तो आप खुद सोचें ये जब लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करेंगे तो वो हीट एनर्जी कितनी ज़्यादा कम होगी, वो बिल्कुल माइनर सी होगी, आपको वो बहुत ज़्यादा फील नहीं होगी। हाँ, अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट भी छोटा है, लाइट आप बहुत ज़्यादा फॉल करवा रहे हो, तो मे बी वो आपको थोड़ी बहुत हीटअप फील हो जाए। ठीक है, इसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। उसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बेटे ओपेक जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उन्हीं में से ही होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी, लेकिन फ़र्क ये होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो है वो ओपेक के साथ रफ सरफेस भी होती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ओपेक के साथ रफ सरफेस भी होती है, लेकिन जो लाइट रिफ्लेक्टेड होती है ना, वो होती तो ओपेक है, सॉलिड चीज़ होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा शाइनी और स्मूथ होती है कि लाइट उसमें से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। जैसे कि आपको मैंने मिरर की एग्जांपल दी जिसमें आप फेस भी देखते हैं, आप उसमें लाइट फॉल करवाएं, लाइट दूसरी तरफ तो नहीं गुजरेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट के साथ साथ वो क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट होने के साथ साथ वो स्मूथ है, वो शाइनी है। जब लाइट उसके साथ टकराती है, टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाती है। ठीक है, ये देखें, ये एक लाइट को हमने इस पर फॉल करवाया, लाइट की एक रे को, लाइट इसके साथ टकराई और यहाँ से बाउंस बैक हो जाए, ये हमारे पास हो गई रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जो हमारे पास था ना, ये बेटे कोई भी ओपेक लेकिन स्मूथ और शाइनी सरफेस थी।
मैं इधर मेंशन कर देती हूँ, ये थी शाइनी सरफेस, शाइनी और स्मूथ होती है ये, ठीक है। आई होप आपको इसकी ट्रांसलेशन समझ आ गई होगी। अब मैं आपको इसका वर्क पेज एक्सरसाइज करवा देती हूँ। ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन मैं सारा रेज कर रही हूँ। बेटे इसके जो आपके पास वर्क पेज है ना, उनमें वर्क पेज में पहले आपके पास है ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स। मैं इधर मेंशन कर देती हूँ। नंबर 1 है हेल्प सी थिंग्स बिफोर द सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। सूरज निकलने से पहले और सूरज ग़रूब होने के बाद कौन सी चीज़ हमें चीज़ें देखने में मदद देती है? बेटे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, क्योंकि लाइट जो थोड़ी बहुत फाल कर रही होती है ना, तब सूरज तो हमारे सर पे नहीं होता, लेकिन सूरज की रेस, बेशक सूरज ज़मीन के किसी भी डायरेक्शन में है, ज़मीन के नीचे है, हम तक सूरज की रेस नहीं पहुंच रही, लेकिन सूरज की रेस जब रफ सरफेस पे या ज़मीन के पार्टिकल के साथ टकराती हैं तो वो अपने डिफरेंट एंगल पे डिफ्यूज होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें चीज़ें देखने में हेल्प मिलती है। 1 का है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। आपने जो इसका फर्स्ट वर्ड है वो स्मॉलर राइट करना है, ब्लैंक्स के फर्स्ट वर्ड सारे स्मॉलर राइट करते होते हैं, बस जो आपके पास प्रॉपर नाउन आ जाता है ना ब्लैंक्स में, जस्ट उसी को हम फर्स्ट वर्ड कैपिटल राइट करते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। नंबर 2 पे है आपके पास यूज टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स। बहुत छोटी चीज़ों के देखने के लिए हम कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं? आप सबको पता है, ये तो माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप हम बहुत सारी छोटी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिन चीज़ों को हम नॉर्मल आई से नहीं ऑब्जर्व कर सकते। नंबर 3 अ मिरर दैट फॉर्म्स मोस्टली रियल इमेजेस। कौन सा मिरर है जो रियल इमेजेस बनाता है? बेटे अब आपके पास इमेज जो होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं, रियल इमेजेस होते हैं और विर्चुअल इमेजेस होते हैं। रियल इमेज ऐसे होते हैं कि जैसे आप अपने आप को मिरर में देखते हो, शीशे में देखते हो ना घर में, तो आपकी जो लेफ्ट साइड होती है वो शीशे पे आपको राइट दिखाई दे रही होती है, आपकी जो राइट साइड होती है वो शीशे पे आपको लेफ्ट दिखाई दी होती है। तो ऐसा जो आपके पास होता है ना इमेज बनता है, इसको हम करते हैं इन्वर्टेड या विर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। लेकिन जो रियल इमेज होता है वो सेम वैसा ही होता है जैसा आप उसके सामने होते हैं। तो उन्होंने कहा कि कनकेव मिरर से कैसा जो हमारे पास रियल इमेज है वो कौन बनाता है? कनकेव बनाता है, ठीक है, कनकेव रियल इमेज बनाता है, कनकेव। उसके बाद है कनकेव के साथ मिरर भी मेंशन कर लें, कनकेव मिरर जो है ये रियल में बनाता है। लेकिन आपके पास जो घरों में मिरर होते हैं वो कनकेव नहीं होते बेटे, वो कन्वेक्स होते हैं, उधर आपको रियल इमेज नहीं नज़र आ रहा होता। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उन्होंने कहा जब हम कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बराबर है एंगल ऑफ इंसिडेंस के। एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या मतलब है? इंसिडेंस का मतलब होता है गिराना। एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस एंगल पे हमने लाइट जो है गिराई है वो बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उस एंगल के जिस पे लाइट रिफ्लेक्ट बैक हुई है। तो उन्होंने कहा कि इस लॉ को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बेटे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बताते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको हम कहते भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। उसके बाद है सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। आपने बेस्ट आंसर का जो है वो सर्कल कर देना है। नंबर 1 इज व्हेन लाइट रे बाउंस ऑफ फ्रॉम अ शाइनी सरफेस। उन्होंने कहा कोई भी चमकदार शाइनी सरफेस है, जब लाइट उससे टकरा के वापस जाती है तो हम उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन अकर्स, ये रिफ्लेक्शन हुई है हमारे पास। ऑप्शन बी एब्जॉर्प्शन अकर्स, ये एब्जॉर्प्शन हुई है। नंबर सी बेंडिंग ऑफ लाइट अकर्स, लाइट बेंड हुई है अपने रास्ते से। डी नथिंग हैपन्स, कुछ भी नहीं हुआ। तो बताएं जब मैंने बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि जब लाइट किसी स्मूथ शाइनी सरफेस पे इंसिडेंस होती है फिर वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? बेटे इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इधर मैं मेंशन कर रही हूँ सर्कल दी करेक्ट आंसर, ठीक है।
लाइट एक सतह से जब रिफ्लेक्ट बैक होगी तो हम कहेंगे कि रिफ्लेक्शन अकर हुई है हमारे पास, ठीक है, रिफ्लेक्शन अकर्स, इसका ये ऑप्शन है। उसके बाद है लाइट रिफ्लेक्टेड रेगुलरली फ्रॉम अ सरफेस विच इज, उन्होंने कहा लाइट कौन सी सरफेस से बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाती है, कौन सी सरफेस है जिसमें से लाइट की रिफ्लेक्शन होती है। आपको मैंने बताया ऑप्शन ए है रफ एंड ओपेक, आपको मैंने अभी बताया है कि कौन सी सरफेस से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। ओपेक एंड रफ, ओपेक ऑब्जेक्ट से क्या लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो सकती है? नो। ओपेक ऑब्जेक्ट को हम ओपेक ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल करवाते हैं, लाइट वो लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, हीट एनर्जी में चेंज करता है। नो लाइट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट, so all the light pass through the opaque but all the reflection occur through the opaque but smooth and shiny surface। इसका ऑप्शन डी है रफ, रफ भी रॉन्ग है। सी है ब्लैक, ब्लैक भी रॉन्ग है। डी है स्मूथ एंड शाइनी, स्मूथ एंड शाइनी, स्मूथ और शाइनी सरफेस से रोशनी की रिफ्लेक्शन होती है। बस आप रिफ्लेक्शन को सेम इसी तरह माइंड में रख लें कि जैसे आपका फेस देखने वाला मिरर होता है, उस पर जब भी लाइट फॉल कराएंगे वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसका मतलब वो कैसा होता है? स्मूथ होता है, शाइनी होता है। इसका मतलब रिफ्लेक्शन जो है लाइट की वो हमेशा स्मूथ और शाइनी ऑब्जेक्ट पे होती है, ठीक है। उसके बाद है बेटे वी कैन सी थिंग्स अराउंड अस इवन ऑन क्लाउडी डेज ड्यू टू, उन्होंने कहा क्लाउडी डेज, बादलों वाले मौसम में भी हमें इर्द गिर्द वाली चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। कैसे नज़र आ रही होती हैं हमें? तब हमें सूरज तो नहीं नज़र आ रहा होता, तो फिर हम रोशनी कैसे होती है, कैसे हमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं? ऑप्शन ए रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही होती है। ऑप्शन बी इरेगुलर अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट की इरेगुलर एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। रेगुलर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, लाइट रेगुलरली ट्रांसमिट हो रही होती है। नंबर डी है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या लाइट की डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हो रही होती है। पहला ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं सकती। रिफ्लेक्शन हो तो उसमें से लाइट तो पास ही ना हो बादलों में से, तो हमें नजर ना आए। ऑप्शन बी रेगुलर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, अगर रेगुलर एब्जॉर्प्शन, इरेगुलर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, बेटे इरेगुलर एब्जॉर्प्शन में भी हमें चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। उसके बाद है रेगुलर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, लाइट की रेगुलर ट्रांसमिशन कैसे हो सकती है? बादल तो सूरज को बिल्कुल कवर रखती है। नो। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट सूरज से बादलों तक पहुंचती है। रास्ते में बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल होते हैं, बादल डिफरेंट एंगल के होते हैं, उन पे लाइट की रेज सूरज से उनके साथ टकराती हैं और डिफरेंट एंगल पे फैल जाती हैं। तो वो जो फैली हुई रेज होती हैं ना डिफरेंट एंगल पे, वो मुख्तलिफ हवा में मौजूद जो है हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स हैं और उनसे टकरा के हमारे तक पहुंचती हैं। मतलब डायरेक्टली सूरज से हमारे तक रेज नहीं आ रही होती, लेकिन डिफ्यूज्ड रेज हम तक पहुंच रही होती हैं, चाहे वो क्लाउड से टकरा के रिफ्लेक्ट इधर उधर डिफ्यूज्ड हो रही हो, या वो डस्ट पार्टिकल के साथ टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही हो इधर उधर और हमारे तक पहुंच रही होती हैं। इनडायरेक्टली पहुंच रही होती हैं, डायरेक्ट सन से नहीं पहुंच रही होती। उसके बाद है वन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अ प्लेन मिरर, उन्होंने कहा जो प्लेन मिरर होता है उसके लिए कौन सा जो है पॉइंट वो ठीक नहीं है। द इमेज फॉर्म्ड इज अपराइट, कि उससे जो इमेज बनता है वो अपराइट होता है। अपराइट मतलब कि हमारी उल्टा होता है। उसके बाद है द इमेज इज इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट, कि जो इमेज बनता है वो चीज़ के साइज के इक्वल होता है। नो। नंबर सी इज द इमेज इज रियल, जो इमेज है वो रियल होता है। द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, जो इमेज है वो लिटरली इन्वर्टेड होता है। बेटे अब ये देखें, उन्होंने कहा नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है। अपनी इमेज फॉर्म्ड इज अपराइट, ये भी ठीक है, हम जो इमेज फॉर्म बनाते हैं वो हमें अपराइट ही नजर आता है। नंबर टू, द इमेज इज इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट, जितने हम होते हैं हमें इमेज उतना ही नजर आता है मिरर में। नंबर सी, द इमेज इज रियल। नो, ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, हमें इमेज रियल नहीं नजर आता, हमें इन्वर्टेड नजर आता है। ठीक है, विजुअल होता है, हमारी राइट वहाँ पे लेफ्ट होता है, हमारा लेफ्ट वहाँ पे राइट होता है। तो इसका है ऑप्शन सी, द इमेज इज रियल। ये वाला ऑप्शन ठीक नहीं है, नॉट करेक्ट मेंशन किया हुआ ऊपर, करेक्ट नहीं किया हुआ। नंबर 4, योर फ्रेंड वांट टू सी ओवर अ वॉल, व्हाट वुड यू सजेस्ट हिम टू यूज?
उन्होंने कहा आपका फ्रेंड जो है वो दीवार के दूसरी साइड पर देखना चाह रहा है, वट वुड यू सजेस्ट हिम टू यूज़, तो आप उसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने का कहेंगे जिससे वो दीवार की दूसरी तरफ देख सके। पहला है टेलीस्कोप, नो। दूसरा है क्लेडोस्कोप, नो। तीसरा है पेरोस्कोप, फिर है माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप तो हम बहुत बड़े बड़े दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए यूज़ करते हैं। क्लेडोस्कोप में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है और ये हमें डिफरेंट कलर्स दिखाता है लाइट के, ये भी नहीं होगा। माइक्रोस्कोप से आपको पता है बहुत छोटी चीज़ों को देखते हो, वो भी नहीं होगा। पेरिस्कोप, बेटे पेरिस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम दीवार के दूसरी साइड पे बने होते हैं। पेरिस्कोप की कंस्ट्रक्शन इस तरह की हुई होती है, पेरिस्कोप का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, बना इस तरह का हुआ होता है, ठीक है। इसका है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप। उसके बाद नंबर 5 है, विच डिवाइस यूजेस द फैक्ट दैट लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। उन्होंने कहा कौन सी ऐसी डिवाइस है आपके पास जो ये रूल इस्तेमाल करती है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में हरकत करती है। टेलीस्कोप। नो, टेलीस्कोप में ये फिनोमिना बिल्कुल काम नहीं आता हमें, हमारा उससे लाइट की स्ट्रेट लाइन में मूव करने से हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता टेलीस्कोप में। बी है क्लेडोस्कोप। नो, क्लेडोस्कोप में तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर हो रही होती है, हम स्ट्रेट उसकी रे यूज़ करें लाइट की या बेंट करें बिल्कुल नहीं उससे फ़र्क पड़ता। माइक्रोस्कोप में भी ये नहीं होता। माइक्रोस्कोप से तो हम छोटी चीज़ों को देखते हैं, उसमें लाइट स्ट्रेट लाइन में फॉल करे या काफ़ी सारी लाइट रैंडमली फॉल करे, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। पिन होल कैमरा। बेटे पिन होल कैमरा एक ऐसा कैमरा है जो इस रूल को यूज़ करता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, और ये वाहिद ऐसा कैमरा है जो लेंस के बगैर काम करता है। पिन होल कैमरा में कोई भी लेंस यूज़ नहीं करते। जब आप लेंस यूज़ कर रहे होते हैं ना कैमरा में, आप अपनी मर्जी से लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप चाहते हैं, ठीक है। लेंसेज को तो हम यूज़ ही इसी पर्पज़ के लिए करते हैं, लेकिन बेटे पिन होल कैमरा में कोई लेंस यूज़ नहीं होता, इसलिए हम पिन होल कैमरा में लाइट को रिफ्लेक्ट वगैरह भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें पिन होल कैमरा के लिए लाइट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन वाली बात यूज़ करनी पड़ती है। इसका है 5 वाले का है पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा। आई होप दिस लेक्चर प्रूव्स बेनिफिशियल फॉर यू। और बेटे आपने साथ साथ पढ़ना है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।